नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में। ये योग जातक को अधिक खर्चीला बनाता है, अत्यधिक खर्चीला बनाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। यह आदत इतनी बुरी होती है कि व्यक्ति को कंगाल बना देता है। व्यक्ति फालतू का खर्च करता है, तो इस योग को दरिद्र योग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मित्रों, ये योग किसी की भी जन्म कुंडली में हो सकता है। इस योग को कैसे देखेंगे? आपको जन्म कुंडली देखना आता है या नहीं आता है? इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो ये इस योग के बारे में अवश्य जान जाएंगे। अब मित्रों, एक कहावत है कि स्त्री की गोद और पुरुष की जेब यदि खाली रह जाए तो दुनिया उसे जीने नहीं देती है। यानी कि पैसे का सदुपयोग करना अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यदि पुरुष की जेब खाली है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो मित्रों, आपने जो धन कमाया है बहुत मेहनत करने के बाद में आपको मिला है, तो उसे फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बन भी रहा है कि आप फालतू खर्च कर रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि इस भाव को जन्म कुंडली का ये 11वां खाना है, 11 नंबर खाना है, इसे 11वां भाव कहते हैं, इसे लाभ भाव कहते हैं। व्यक्ति जीवन में क्या क्या अर्ज करेगा उसके बारे में जानना है तो इसी भाव से जाना जाता है। व्यक्ति जीवन में प्राप्त करेगा और खो देगा उसके बारे में भी जानना है तो जन्म कुंडली के इसी भाव से पता करेंगे। अब मित्रों, इस भाव को मैं ड्रीम 11 या माई 11 भाव कहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ भाव होता है। मित्रों, अब ये जैसे क्रिकेट का समय चल रहा है तो माई 11 है, ड्रीम 11 है, ऐसी सट्टा कंपनियां जो है, जो कि लॉटरी कंपनी बोल सकते हैं, या सट्टा कंपनी या सट्टा ऐप है, या फिर शेयर मार्केट की जो ऐप है, उसमें लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। यानी उनका पैसा जो है, मेहनत की कमाई हुई धनराशि जो है वो व्यर्थ चली जाती है। मित्रों, एक तरह से ऐसे भी देखें तो ये ऐप जो है वो बहुत ही खराब है। भारतीय खिलाड़ी भी इसका प्रचार कर रहे हैं। अब भारतीय खिलाड़ी अपने ऊपर लेकर देखिए कि वो मैदान में खेलकर खिलाड़ी बने हैं, वो ये एप्लीकेशन पर खेलकर खिलाड़ी नहीं बने हैं। जैसे कि क्रिकेट की ऐप होती है तो क्रिकेट खेलने के लिए वो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस ऐप पर क्रिकेट खेलिए। तो मोबाइल पर क्रिकेट खेलकर कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता है। उसे खेलना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। तो मित्रों, इस बात को आप समझिए, इन ऐप को आपको प्रमोट नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो इस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये हमें जानना है। यानी इस भाव का स्वामी कौन है ये हमें पता करना है, और उस स्वामी की यानी इस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है ये हमें अवश्य जाननी है, तभी हम इस योग के बारे में जान पाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा मंगल। 2 नंबर या 7 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा शुक्र ग्रह। 3 नंबर या 6 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा बुध ग्रह। 4 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा चंद्रमा। 5 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा सूर्य। और 9 नंबर या 12 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा गुरु ग्रह। 10 नंबर या 11 नंबर हो तो इस भाव का स्वामी होगा शनि ग्रह। इस तरह से हमें जानना है कि इस भाव का स्वामी कौन है। अब हमें पता हो गया कि इस भाव का स्वामी कौन है। मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी होंगे शुक्र ग्रह। यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो इस भाव के स्वामी होंगे बुध ग्रह। 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो सूर्य ग्रह। इस तरह से हमने इस भाव के स्वामी को ज्ञात किया कि लाभ भाव का स्वामी इस कुंडली में कौन है। अब मित्रों, ये ज्ञात होने के बाद अब इस भाव का जो स्वामी होगा वो कहलाएगा लाभेश। यदि लाभेश जो है वो खर्च भाव में बैठा है। अब जन्म कुंडली का खर्च भाव कौन सा होता है? ये खर्च भाव होता है। ये 12वां भाव है, ये व्यय भाव है, इसे खर्च भाव कहते हैं। अगर लाभ भाव का स्वामी इस भाव में बैठा है तो आप जीवन में पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। यदि आपके पास पैसा है तो वो भी आप ऐसे सट्टा ऐप में या किसी भी तरह की लॉटरी में आप व्यर्थ गवा देंगे।
या फिजूल खर्ची की आपको आदत होगी। विश्व के धनी व्यक्ति है वॉरेन बुफेट। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि यदि आप 5,000 का जैकेट खरीद रहे हैं तो आप 1,000 का जैकेट खरीदिए और 4,000 अपनी पॉकेट में रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप 5,000 की जैकेट खरीदें, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप 1,000 की जैकेट खरीदें और 4,000 अपनी पॉकेट में रखें। तो ये आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि इसी बात से आपको समझना चाहिए कि धन का कितना मूल्य है। तो मित्रों, इस तरह से आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में यदि लाभेश जो है वो खर्च भाव में बैठे हैं तो आप कंगाल हो सकते हैं, आपको धन का नुकसान हो सकता है। धन को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी ऐप वगैरह है, लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, ये जानकारी थी इस योग के बारे में जो मैंने आपको बताई। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यधिक संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।